दारुल रहीमिया में एंट्री हो चुकी है हमारी। ये सामने जो है ये मस्जिद दिख रही है, कितनी प्यारी मस्जिद है, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। हमारी ये जिंदगी जो हमको मिली है ये बहुत खूबसूरत जिंदगी है। हमारी बॉडी को जिन जिन चीजों की जरूरत होनी चाहिए वो सारी चीजें हमको मिली है। हमको देखने के लिए आंखें हैं, बोलने के लिए जुबान है, सुनने के लिए कान है, सोचने के लिए दिमाग है, चलने के लिए पाँव है, काम के लिए हाथ है, और इसके अलावा क्या क्या है, बहुत कुछ। ये सब कुछ जो हमको दिया गया ये खुद ब खुद नहीं हुआ है, कोई है जिसने हमको ये सब कुछ दिया है। तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम ये समझें कि वो कौन है जिसने हमको ये सब कुछ दिया। Assalamu alaikum everyone, this is Yazdan and we are back again with another new video of Kashmir। and आज का जो हमारा व्लॉग है ये आई थिंक ये लास्ट व्लॉग होगा क्योंकि कश्मीर में लास्ट व्लॉग है, बिकॉज आज हमारा लास्ट दिन है कश्मीर का और हम जा रहे हैं दारुल रहीमिया एंड वो मदरसे को विज़िट करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये मेरी टॉप ऑफ द लिस्ट में था कि मुझे वहाँ पे जाना है। इससे मुझे शौकत भाई और इम्तियाज़ भाई ने इसके बारे में बताया था, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलिए चलते हैं। अभी हरमन भी रेडी है, तुम्हारा भाई भी रेडी है, लेट्स गो गाइस। अभी हम जाने वाले हैं दारुल रहीमिया और गाड़ी चेंज हो चुकी है आज हमारी, और हमारे साथ है हमारे शौकत भाई और नज़ीर अहमद साहब जो फवाद भाई के चाचा जी हैं, है ना जी? बिल्कुल। और कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। आप और फवाद भाई के जो बाबा है सेम दिखते हैं मतलब थोड़ा थोड़ा मैं लेकिन मैं उनसे बड़ा दिखता हूँ, मैं छोटा। हाँ, दोनों आप बोलते भी एक जैसे ही हैं थोड़ा थोड़ा, और दिखते भी मतलब रिफ्लेक्शन आता है, काफ़ी रिफ्लेक्शन आता है। तो अभी हम नज़ीर अहमद भाई को वहाँ पे इनके ऑफिस छोड़ेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे दारुल रहीमिया के लिए सोपोर। हाँ, सोपोर की तरफ से बांडीपुर। और सोपोर में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आप बुरा मत मानिएगा। लास्ट टाइम भी हम गए थे ना वहाँ पे, तो सारे लोग बोल रहे थे कि आप वहाँ पे आए, बताया नहीं। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह जाएंगे हम। सो अभी हम आए हैं कैंस एडिबल ऑयल्स, है एडिबल कैंस ऑयल। सो ये है हमारे नज़ीर साहब का ऑफिस, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये हम यहाँ शिफ्ट किए हैं, पहले वहाँ ऑफिस था सामने इसके ऑपोजिट में, अब यहाँ शिफ्ट किया। यहाँ हम यूनिलीवर का करते हैं, केन्स का करते हैं। नमान और मूसा केन्स देखते हैं, मैं यूनिलीवर का काम देखता हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह। यहाँ से अभी निकल रहे हैं। हमारे नज़ीर भाई ने बहुत ज़्यादा हमें प्यार मोहब्बत दी यहाँ पे शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। इंशाल्लाह शाम में मिलते हैं। अभी चलते हैं दारुल रहीमिया, और ये है हमारे नुमान भाई। ओके, खुदा हाफ़िज़, शाम को मिलता है इंशाल्लाह। तो गाइस सोपोर की गलियों में घूम रहे हैं हम। जो भी लोग सोपोर में रहते हैं उन सबको सलाम है भाई साहब। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की और मैं तो हंसी ही करता रहा, या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता, या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? सो गाइस अभी हम आ चुके हैं केनुसा में पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से कितना दूर है भाई? यहाँ से हमें कम से कम आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लगेगा? बांडीपुर आधा घंटा, और दारुल रहीमिया बांडीपुर वहीं। अच्छा, आधा घंटे में पहुंच जाएंगे? आधा घंटे माशाल्लाह। केनुसा में हैं हम और यहाँ से जा रहे हैं बांडीपुरा, और फिर बांडीपुरा से दारुल रहीमिया, और वहाँ पे हम देखेंगे अगर मुफ्ती साहब मिल सकते हैं हमें, मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती नज़ीर साहब। भांडीपुरा पहुँच चुके हम। ये भांडीपुरा का आई थिंक इलाका है, यहाँ से स्टार्ट होता है ना? यहाँ से स्टार्ट होता है भांडीपुरा का इलाका। तो अभी हम जाएंगे दारुल रहीमिया। तो ये देखिए, ये गुरेज का पानी है, गुरेज से आता है ये वाला पानी। यहाँ पे डैम भी है, डैम नहीं है सॉरी, डैम है वो,
शायद से डैम है। हाँ गाइस इधर भी आओ यार, इधर इसके ऊपर गुरेज है जहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे ऊपर बर्फ़ भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर में गुलमर्ग ही अच्छी जगह है या फिर सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर ही अच्छी जगह है, सोनमर्ग ही अच्छी जगह है, पहलगाम ही अच्छी जगह है। बट कश्मीर में ऐसी बहुत सारी अच्छी जगह है जो लोगों को पता ही नहीं है। लोग सिर्फ एक ही तरफ जाते हैं और वहीं का टूरिज़्म बढ़ रहा है। बट कश्मीर में हर जगह बहुत बेहतरीन है, बहुत ब्यूटीफुल है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप ढूंढोगे इंशाल्लाह आपको बहुत ब्यूटीफुल जगह मिलेंगी। जैसे ये भांडीपुरा है, अभी भांडीपुरा के ऊपर गुरेज है, पहाड़ जो है उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। अगर आप गुलमर्ग जाओगे आपको ऊपर बर्फ़ नहीं अभी देख सकते हो, बट अगर अभी आप भांडीपुरा आओगे, भांडीपुरा से गुरेज जाओगे तो आप बर्फ़ देख सकते हो इजीली, क्योंकि ऊपर बर्फ़ है, आप जा भी सकते हो गाड़ी लेके। हम यहाँ पे आए हैं ये वाली जगह पे, और ये है दारुल रहीमिया। स्टार्ट यहीं से किया। अच्छा फर्स्ट जो सबसे पहले ओके। अब यहाँ दारुल रहीमिया का स्कूल चल रहा है, फेजियां। ओके ये स्कूल चल रहा है, माशाल्लाह। बुनियाद यहीं डाली है दारुल रहीमिया की। अच्छा इसकी बुनियाद यहीं से है। स्कूल में सब बच्चों की टोपियाँ रहती, टोपियाँ लगा के माशाल्लाह। अच्छा ये पूरा स्कूल है। चलो अभी यहाँ से चलते हैं दारुल रहीमिया। आपका नाम? शाहनवाज भाई। तो इनका ही कॉल आ रहा था हमें, है ना? आते हैं। बिस्मिल्लाह। 1 hour later. सो ये दारुल रहीम है ना, यही है। दारुल रहीमिया में एंट्री हो चुकी है हमारी फर्स्ट टाइम। माशाल्लाह अंदर से तो बहुत बड़ा होगा ना ये? हाँ ये बहुत बड़ा मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है। इस्लाम यूनिवर्सिटी है। जी 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 ओके ओके। तो पार्किंग में गाड़ी रखनी है। चलो जी ये है दारुल रहीमिया। सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये है मस्जिद दारुल रहीमिया की। सब मस्जिद में जा रहे हैं हम। ये है मस्जिद और ये मदरसा है राइट साइड में। अच्छा ओके। और वो सामने क्या है? अच्छा वो लाइब्रेरी है। ओके ठीक है माशाल्लाह। तो ये यहाँ की मस्जिद है माशाल्लाह। एक चीज़ है यहाँ पे, जब भी जमात होती होगी तो सारे मिलके ये पूरा भरता है। हाँ ये तो भर जाता है एक साइड जमात में। हर नमाज 5 वक्त की नमाज में ऐसा होना चाहिए हर जगह पे। नमाज होगी हमारी और अभी हम यहाँ से मुफ्ती साहब को मिलेंगे। मुफ्ती नज़ीर साहब, मुफ्ती नज़ीर साहब को मिलेंगे। यहाँ पे तो ठंड बहुत पड़ती होगी। यहाँ पे फिर बर्फ़ पड़ती है? बर्फ पड़ती है मतलब वैसे ही पड़ती है जैसे गुलमर्ग में, या फिर यहाँ पे एक साल में 10 दिन के लिए? नहीं वो कम पड़ती है। कम पड़ती है ओके। तो ठंडी बहुत ज़्यादा होती है? ठंड तो बहुत ज़्यादा होती है। सर्दियों में बच्चे पूरे दारुल के यहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं नीचे? हाँ। पढ़ते भी यहीं हैं? पढ़ते हैं सुबह शाम यहाँ पर सारे पूरे मदरसे के बच्चे? हाँ, सुबह शाम। ओके ओके। दिन में क्लासों में, सुबह शाम यहाँ। ओके ओके। दिन में धूप रहती है इस वजह से? दिन में धूप होती है और क्लास होती है दिन में। हाँ हाँ सुबह शाम होमवर्क करना होता है, कुछ करना होता है तो नीचे ही गर्मी की वजह से। माशाल्लाह। अच्छा ये जो ये हीटर है क्या? ये हीटर सिस्टम है ओके। तो यहाँ पे बच्चे नमाज भी पढ़ते हैं और सुबह शाम होमवर्क यही करते हैं। अच्छा और ये पूरे मदरसे के बच्चे? हाँ पूरे मदरसे के बच्चे माशाल्लाह। अच्छा यहाँ से आगे भी है हीटिंग सिस्टम है। यहाँ पे पूरा हीटर लगे हुए हैं साइड में आजू बाजू में, और यहाँ पे अच्छे से बच्चे पढ़ते भी हैं सुबह और शाम, और नमाज भी यहीं पे होती है और यहाँ पे भी माशाल्लाह। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नीचे ऐसा कुछ होगा, बट बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है अंडरग्राउंड। ये देखिए ये जो है ये पूरा मदरसा है। यहाँ पे सारे बच्चे हिफ्ज़ करते हैं कुरान की एजुकेशन पूरी, और पूरी अरबिक पढ़ते हैं और हर चीज़ मतलब इस्लाम के रिलेटेड हर एक चीज़। और ये भाई साहब दुम्बों को लेके जा रही हैं। ये दुम्बे भाग गए थे अरे ये देखो कितना ब्यूटीफुल है दारुल रहीमिया।
ये सामने जो है ये मस्जिद दिख रही है, कितनी प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह तबारकल्लाह। और ये जो है ये है लाइब्रेरी। ये आपको छोटी लग रही होगी बट बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। हम वापस जा रहे हैं सामने क्योंकि वहाँ पे हमें शाहनवाज साहब बुला रहे हैं, क्योंकि ये मुफ्ती साहब आई थिंक फ्री हो गए, तो उनसे मुलाकात करते हैं, फिर वापस जाएंगे मस्जिद लाइब्रेरी में। सॉरी लाइब्रेरी में। चलिए लेट्स गो। अभी हम आए हैं दारुल उलूम रहीमिया के मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब के पास। तो इनका बहुत अच्छा एक बेहतरीन बयान हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना, बट ये कुछ नसीहत देना चाहेंगे हमारी जो ऑडियंस है, हमारे नौजवानों को। सो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, आपके यहाँ आने पर मैंने आपका वेलकम किया और बार बार वेलकम करता हूँ। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और आपकी अगली ज़िंदगी खुशियों से भर दे। आपने अब तक जो बातें सुनी, उन्हीं बातों को सुन करके अब आपके दिल में ख्याल आया कि मैं आपके सुनने वालों तक कुछ बातें पहुँचाऊँ। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका मुझे दिया कि आपके बहुत सुनने वालों तक ये छोटी मोटी बातें पहुँच जाएं। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ये ज़िंदगी जो हमको मिली है, ये बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। हमारी बॉडी को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए तो सारी चीज़ें हमको मिली हैं। हमको देखने के लिए आँखें हैं, बोलने के लिए ज़ुबान है, सुनने के लिए कान हैं, सोचने के लिए दिमाग है, चलने के लिए पाँव हैं, काम के लिए हाथ है, और इसके अलावा क्या क्या है, बहुत कुछ। ये सब कुछ जो हमको दिया गया ये खुद ब खुद नहीं हुआ है, कोई है जिसने हमको ये सब कुछ दिया है। तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम ये समझें कि वो कौन है जिसने हमको ये सब कुछ दिया। आप सोचें ज़रा, अगर आप बहुत अच्छी डिश खाएंगे तो फ़ौरन सोचने लगेंगे ये किसने बनाई है। आप बहुत अच्छी बिल्डिंग देखेंगे, आप फ़ौरन सोचने लगेंगे ये बिल्डिंग किसने बनाई है। आप कोई बहुत अच्छा टावर देखेंगे तो टावर देख करके फ़ौरन सोचने लगेंगे वो इंजीनियर कौन है, वो आर्किटेक्ट कौन है, वो मिस्त्री कौन है जिन्होंने ये सब किया। दुनिया में हर अच्छी चीज़ जब भी हम देखेंगे हमारा जहन फ़ौरन चला जाता है ये बनाने वाला कौन होगा। सेम इसी तरह से हमको ये बहुत खूबसूरत जिस्म, ख़ास तौर पर मैं जवानों से कहना चाहूँगा कि आपके पास ये जो बहुत खूबसूरत बॉडी है, इस खूबसूरत बॉडी को आपके किसने दी है। बस उसको ढूंढें, उसको तलाश करें, और जिसने वो सब कुछ आपको दिया जिसकी आपको ज़रूरत थी और आपको पता नहीं था, यानी हमें नहीं मालूम था दुनिया में हमें क्या क्या होना चाहिए था। माँ के पेट से दुनिया में हम आए, हमको नहीं मालूम था दुनिया में हमें क्या क्या होना चाहिए था, मगर वो हम सब कुछ हमको दिया गया है। तो देने वाला कौन है। जब हम उसको ढूंढने के लिए निकलेंगे तो इस दुनिया में कौन बताएगा हमें, ये कौन बताएगा। तो जवाब है हर मजहब के बड़े लोगों ने यही बताया है कि वो देने वाला, चाहे उसको गॉड कहें, उसको अल्लाह कहें, उसको खुदा कहें, उसको क्रिएटर कहें, सब ने वही कहा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया के हर मजहब ने यही मैसेज दिया है कि दुनिया को बनाने वाला कोई है, हमको भी बनाने वाला कोई है। तो और वही बात इस्लाम ने भी कही है कि इस्लाम ये कहता है कि सारी दुनिया खुद नहीं बनी, इसको बनाने वाला कोई है। इस सारी दुनिया खुद नहीं चल रही है, इसको चलाने वाला कोई है। तो मेरे भाई, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिसने हमको बनाया वो हमसे ज्यादा जानता है कि हमें कौन सी चीज होनी चाहिए और कौन सी चीजों से हमें बचना चाहिए। जो चीजें हमारे लिए अच्छी हैं वो सारे उस बनाने वाले ने अलाउ कर दी हैं, और जो चीजें हमारे लिए बहुत खराब हैं वो सारी चीजें उसने बैन कर दी हैं। मसलन दारू, शराब, ड्रग्स, ये इंसान की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इंसान के दिमाग के लिए भी, अकल के लिए भी, जवानी के लिए भी, और जिस्म की बहुत सारी बीमारियों के लिए ये चीजें हैं। इसकी वजह से बीमारियां आ जाती हैं, इसे अल्लाह ने उसको पहले बैन कर दिया है। जो चीजें हमारे पैदा करने वाले ने हमारे लिए जरूरी समझी उनको अलाउ कर दिया, और जो चीजें
हमारे बनाने वाले ने हमारे लिए बहुत नुकसान तय कर दी, चाहे वो हमको समझ में ना आए, मगर उसने मना कर दिया है तो इसके माना है कि इसके अंदर कोई ना कोई खराबी ज़रूर होगी, उनको बयान कर दिया। इसकी मिसाल बिल्कुल सेम ऐसे ही है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए हम में से कोई आदमी बीमार हो जाए और वह डॉक्टर के पास जाए, तो डॉक्टर उसे अच्छी तरह से चेकअप करने के बाद फिर कहता है आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करेंगे। वो जिन चीज़ों से परहेज़ कराता है वो बाज़ दफ़ा बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। बस मान लीजिए डॉक्टर ने कहा कि साहब आज के बाद आप शुगर नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि शुगर लेवल आपका बढ़ गया है, या कभी डॉक्टर जो है वो ड्राई फ्रूट मना कर देता है कि आपका ड्राई फ्रूट नहीं खाएं। छाती खराब हो गई, वो ये कहता है कि आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे, या छाती खराब हो गई, वो कहता है आप नींबू का पानी नहीं पिएंगे, दही नहीं पिएंगे क्योंकि आपकी सेहत को उससे नुकसान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दही बहुत फायदेमंद है, मगर डॉक्टर ने हमको मना कर दिया तो हम डॉक्टर के कहने पर दही से अपने आप को बचाएंगे। जैसे डॉक्टर हम जैसा इंसान है, अलबत्ता उसका फील्ड यही है कि कौन सी चीज़ इंसान को कब नुकसान पहुंचाती है, उस फील्ड का एक्सपर्ट होने की वजह से हम उसकी बात मानते हैं। बस ठीक इसी तरह से इस दुनिया के बनाने वाले और हमको पैदा करने वाले अल्लाह ने, गॉड ने, खुदा ने हमको कहा ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ख़राब हैं, तो हमको मान लेना चाहिए वो चीज़ वाकई हमारे लिए ख़राब है, उससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। तो मैं उन तमाम भाइयों तक, जिन भाइयों तक ये आवाज़ पहुँच रही है, ये कहना चाहूँगा कि अपने पैदा करने वाले को ढूंढें, अपने पैदा करने वाले के साथ अपना कांटेक्ट करें, अपने पैदा करने वाले को फॉलो करें, अपने पैदा करने वाले को खुश करने का इरादा करें और ये इस तरह से ज़िंदगी गुजारें, इस तरह से ज़िंदगी गुजारें कि गोया हम उस पैदा करने वाले को नाराज़ ना कर रहे हों। उससे बड़ा अजीब आदमी कौन होगा कि जिस घर में रह रहा है उस घर के मालिक उसने नाराज़ कर रखा है और उसको ख्याल ही नहीं आता है कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ उस घर के मालिक को मैं फॉलो करने के तैयार नहीं। हम इस दुनिया में रह रहे हैं, ये ज़मीन अल्लाह की, ज़मीन से उगने वाली सारी चीज़ें अल्लाह ने बनाई, ये फ़िज़ा अल्लाह ने बनाई, ये ज़िंदगी गुजारने के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उसे अल्लाह ने बनाया, ये पानी अल्लाह ही उतारते हैं, ये किस्म किस्म के मेवे हमारे लिए पैदा किए हैं। तो जिस अल्लाह ने हमारी ये सब कुछ किया है उस अल्लाह को नाराज़ करके हम ज़िंदगी गुजारें, ये हरगिज़ हरगिज़ अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं पहली बात ही कहना चाहूँगा कि अपने पैदा करने वाले को ढूंढें, और जब ढूंढने के लिए निकलेंगे तो आप उस सोर्स को भी ढूंढेंगे जिस सोर्स से पता चल जाए कि हमारा पैदा करने वाला कौन है। वो सोर्स हैं खुदा की तरफ से आए हुए तमाम मैसेंजर्स, और आखिरी मैसेंजर हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, वो दुनिया के तमाम इंसानों के लिए मैसेंजर बनकर के आए हैं। अल्लाह ने उनके बारे में कहा ये सारी दुनिया के इंसानों के लिए, और अल्लाह के नबी ने यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने बारे में कहा मैं सिर्फ अरब के लोगों के लिए नहीं, मैं सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं, मैं दुनिया के तमाम इंसानों के लिए नबी बनकर आया हूँ। और वो रोल मॉडल दुनिया के तमाम इंसानों के लिए है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर रोल मॉडल बना करके देखना चाहें कि हुआ हमारे लिए रोल मॉडल कैसे हैं, तो जवान होने की हैसियत से आज के जवान को रोल मॉडल चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन खूबसूरत जवानी किसी की नहीं। हस्बैंड होने की हैसियत से हमारे तमाम भाइयों को जो अपनी फैमिली लाइफ गुजार रहे हैं उनके रोल मॉडल चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बेहतरीन रोल मॉडल कोई नहीं। जो लोग दुनिया में रूल कर रहे हैं, रूलरों के लिए भी एक रोल मॉडल चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बेहतरीन रोलर कौन है कि जिन्होंने ए से स्टार्ट किया, बल्कि जीरो से स्टार्ट किया, और सिर्फ 10 साल के अरसे में 10 लाख स्क्वायर फुट पर अपनी हुकूमत कायम की, और इस तरह से दुनिया में से चले गए कि उनके घर में खाने का भी इंतजाम नहीं था। जिस रूलर ने अपनी हुकूमत को अपने घर के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने ऐश के लिए इस्तेमाल नहीं किया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रोल मॉडल हैं आज के जवान के लिए, मोहम्मद रोल मॉडल हैं आज के बिजनेसमैन के लिए, मोहम्मद रोल मॉडल हैं आज के गमज़दा इंसान के लिए क्योंकि उन पर गम भी आए हैं। मोहम्मद रोल मॉडल हैं आज के उस आदमी के लिए जिसका माँ बाप है ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, उनका माँ बाप था ही नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है उस इंसान के लिए जो बुराइयों वाली सोसाइटी में रह रहा हो और अपने आप को बुराई से बचा ले, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां अरब की सोसाइटी में जब जवानी गुजारी है, ये वो वाली जिंदगी थी कि जहां चारों तरफ से बुराइयां, खराबियां और सारी बुराइयां थी, पर आपने अपनी जवानी को कोई दाग लगने नहीं दिया। इसीलिए जो आगे चल करके जो लोग आपके मुखालिफ बने, उन्होंने भी आप की तरफ कभी उंगली नहीं उठाई कि साहब देखिए आपकी जवानी में ये खराबी थी, आपकी जवानी में ये खराबी थी। इसके मुकाबले में वो सब लोग कहते थे इससे अच्छा जवान कोई नहीं है। तो आज के जवानों के लिए रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के हस्बैंड्स के लिए रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बिजनेसमैनों के लिए रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के अफसरों के लिए रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज के रूलर क्लास के लोगों के लिए रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं यही कहना चाहूँगा
और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी ये ज़िंदगी आपके हाथों में अमानत है। आप इस ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। मसलन किसी आदमी किसी के पास पैसा है, अब उसने शराब, दारू, अय्याशी, कलब और नाच गाना और इन तमाम चीज़ों में सुकून ढूंढा। यकीन रखें सुकून नहीं है। वो तमाम हमारे भाई जो कल्बों में, जो डांसों में और जो सॉन्ग में रहते हैं, वो कुछ देर के लिए तो सुकून पाते हैं, आगे चल करके वो डिप्रेशन और एंजाइटी और न जाने किन किन खराबियों का शिकार हो जाते हैं। तो अपनी इस जवानी को अमानत समझें और अपनी इस ज़िंदगी को अमानत समझें और इस ज़िंदगी की एक एक चीज़ का हमें हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे, मैंने तुम्हें जवानी दी थी, मुझे बताओ तुमने जवानी कहाँ कहाँ क्या क्या खा। मैंने तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक तुमने कितना अमल किया। मैंने तुम्हें माल दिया था, वो माल तुमने कमाया कैसे और खर्च कहाँ कहाँ किया, और ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का एम क्या था। ये सारी चीज़ों का हमें जवाब देना होगा। कहते हैं कि साहब अगर पर्चा आउट हो जाए फिर तो जवाब देना बहुत आसान है। अल्लाह ने तो अपना पर्चा आउट कर दिया है कि 5 सवाल आपसे लिए जाएंगे, उन 5 सवालों के हमें जवाब तैयार करने हैं। जवानी कैसे गुजारी, जितनी बातें हमें मालूम थी उस पर हमने अमल किया या नहीं, पैसा कैसे कमाया, पैसा कहाँ खर्च किया और ज़िंदगी का एम क्या था, ज़िंदगी कहाँ कहाँ गुजारी। इन 5 सवालों के जवाब ढूंढने की हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। अल्लाह करे ये बातें इस बोलने वाले आपके भाई के लिए भी और आप सुनने वाले भाइयों के लिए भी फ़ायदा का जरिया बने। शुक्रिया। अल्लाह आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा ज़िंदगी बनाए, बहुत अच्छी ज़िंदगी बनाए, यहाँ भी ज़िंदगी अच्छी बने और मरने के बाद जो अगली वाली ज़िंदगी लाजिमन आने वाली है, वो आदम से लेकर मोहम्मद तक और हर मज़हब के ज़िम्मेदार ने बताया, वो अगली वाली ज़िंदगी भी आपकी अच्छी से अच्छी बन जाए। सो मुफ्ती साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले नेल्सन मंडेला की एक स्टोरी बता रहे थे, तो अगर आप उसके बारे में दोबारा से एक बार हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा। मैं अपने कुछ भाइयों से जो बाहर से आए हुए थे उनसे बात कर रहा था। बात करते करते मैं असल में ये कहना चाहता था कि हमारे नबी, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अच्छे रोल मॉडल थे कि मुसलमान ही नहीं, मुसलमानों से बाहर की कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों ने आपका अपना रोल मॉडल माना और रोल मॉडल मान करके उन्होंने कदम बढ़ाया। इसी की एक एग्जाम्पल मैंने दी थी नेल्सन मंडेला की, कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक बड़े मशहूर लीडर रहे हैं जो बहुत ज़माने तक जेलों में बंद रहे और उसके बाद फिर उनको जेल से बाहर लाया गया। तो जब जेल से वो बाहर आए हैं तब वो वहाँ साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। तो उनकी एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी और स्टोरी मैंने पढ़ी थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकलने वाला एक मैगजीन है तहजीबुल अखलाक के नाम से, और ये मैगजीन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खान ने वो मैगजीन स्टार्ट किया था। उसका नाम है तहजीबुल अखलाक। उसके अंदर ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी और वो तहजीबुल अखलाक वो मेरे पास मौजूद है। उसमें लिखा हुआ था कि नेल्सन मंडेला जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे तो एक दिन शाम को वो शहर का दौरा कर रहे थे। दौरा करते करते देर हो गई तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि आज शाम को हम प्रेसिडेंट हाउस में खाना नहीं खाएंगे बल्कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर के डिनर करेंगे। सेक्रेटरी साहब ने कहा होगा बहुत अच्छा। बाद में किसी रेस्टोरेंट का इंतखाब हुआ और बाद चले गए वहाँ, और वहाँ जाहिर है सिक्योरिटी भी लगी होगी और प्रेसिडेंट साहब को रेस्टोरेंट ले जाने के लिए जो जो कुछ होना चाहिए वो सारा कुछ किया गया होगा। बहरहाल वो जब रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं तो वहाँ इत्तेफाक से एक कोने में कोई और साहब भी खाना खा रहे थे। जो ही प्रेसिडेंट साहब अंदर चले गए तो उस आदमी ने देखा तो वो हक्का बक्का हो गया और वो घबरा गया और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। बहरहाल अपने टेबलों पर बैठे, ऑर्डर चला गया खाने के लिए। अब ऑर्डर चला गया तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि वो जो कोने में आदमी खाना खा रहा है इसको भी बुला लो। चुनांचे उसको कहा गया कि आप भी हमारे यहाँ हमारे पास ही टेबल पर आ जाइए। वो आना नहीं चाहता था, वो घबरा रहा था, लेकिन चूंकि ऑर्डर था इसलिए वो अपने वो ट्रे और खाने पीने की चीज़ें लेकर के आहिस्ता आहिस्ता कपकपाता हुआ घबराता हुआ पहुंचा और वो भी सामने बैठ गया। लेकिन पूरे खाने के दौरान वो घबराता रहा, परेशान होता रहा और बहुत ही ज़्यादा कपकपा रहा था। ये सारे उसको देखते रहे, लेकिन मंडेला साहब उसको नहीं देख रहे थे। वो अपना उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था, लेकिन बाकी सारे लोग उसको बार बार देखते थे और वो पूरे खाने के दौरान कांपता रहा, घबराता रहा, परेशान रहा और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा। यहाँ तक कि जब खाना एंड हो गया तो मंडेला साहब ने अपने सेक्रेटरी से कहा इस आदमी से कहो कि वो चला जाए और आप ही उनकी तरफ से पेमेंट भी कर देना। चुनांचे वो आदमी चला गया और उसके बाद फिर सेक्रेटरी साहब ने या किसी ने मंडेला साहब से कहा कि यह आदमी या तो बीमार है या इसको कोई परेशानी है।
इसलिए कि ये पूरे टाइम में यहाँ बेचारा कब कब आता रहा, घबराता रहा, खाना भी खाया नहीं जा पा रहा था। तो मंडेला साहब ने उस वक्त अजीब बात कही कि इसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, इसकी परेशानी दरअसल एक और है जो आप लोग नहीं जानते, और वो ये है कि जब मैं जेल में बंद था और मुझे वहाँ जब परेशानियां आती थी, मुझे वहाँ जब टॉर्चर किया जाता था या वहाँ इन्वेस्टिगेशन के नाम पर अगर कभी मुझे कोई तकलीफ पहुंचती थी तो इसकी ड्यूटी थी मुझे पानी पिलाए, लेकिन ये पानी पिलाने की बजाय मुझे पेशाब पिलाता था। उसको अंदाजा नहीं था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये मंडेला साहब जिसको मैं पेशाब पिला रहा हूं ये प्रेसिडेंट होगा और ये मेरे सामने होंगे। अब ये घबरा रहा होगा कि चूंकि मैं ट्रेस हो गया और उन्होंने मुझे पहचान लिया तो न जाने मेरे खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, और जाहिर है मंडेला उसके खिलाफ एक्शन ले सकते थे क्योंकि वो सदर थे। तो उस वक्त मंडेला साहब ने बड़ी अजीब बात कही। उसने ये कहा कि मैंने जेल में प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी है और वहां मैंने पढ़ा था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया था तो जितने लोगों ने उनको तकलीफ पहुंचाई थी उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा, गिला भी नहीं किया, कोई सजा नहीं दी, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। उसी वक्त मैंने भी इरादा किया था कि मैं अपने सताने वालों को, अपने दुख देने वालों को, अपने रन देने वालों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। तुम सब लोग अच्छी तरह से सुनो, मैं उस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं हूं। और ये कहा, और दरअसल ये वो रोल मॉडल बना रहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्यारा नबी था कि जिसको रोल मॉडल बनाने वाला वो शख्स भी है कि जो मुसलमान नहीं था और कितनी अच्छी जगह, कितने अच्छा मैसेज उसने लिया है, और वो उसके नतीजे में न जाने कितने इंसानों को उसके जरिए से तकलीफ नहीं पहुंची और पहुंच सकती थी। क्योंकि जब वो जेल में थे तो जिन लोगों ने जेल में उन पर जुल्म किया होगा, उनको टॉर्चर किया होगा, उनको सताया होगा, जब ये प्रेसिडेंट बने तो सबके खिलाफ एक्शन ले सकते थे, लेकिन सबको माफ कर दिया और रोल मॉडल बनाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बस मैं भी यही मैसेज देना चाहूंगा कि हम सब के लिए रोल मॉडल मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम तमाम दुनिया के इंसानों के लिए रहमत बने। हमारी जुबान से, हमारे हाथ से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, किसी को कोई दुख ना पहुंचे। यानी बेटे के जरिए माँ बाप को, माँ बाप के जरिए औलाद को, शौहर के जरिए वाइफ को, बीवी के जरिए शौहर को, भाई के जरिए भाई को, अफसर के जरिए मातहत को, कुलीग के जरिए कुलीग को, कस्टमर के जरिए दुकानदार को, ट्रेडर के जरिए कस्टमर को, किसी से किसी को कोई दुख ना पहुंचे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल इसी काम के लिए हैं। आपसे ज्यादा बेहतर इंसान, आपसे ज्यादा अखलाक वाला, आपसे ज्यादा नरम मिजाज वाला कोई नहीं। आपने कभी किसी को गाली नहीं दी, आपने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, आपने किसी को सजा नहीं दी, आपने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, आपने किसी का कभी मर्डर कभी किसी का नहीं हुआ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन, और अल्लाह भी कहते हैं मोहम्मद बेहतरीन अखलाक वाले हैं, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तो नेल्सन मंडेला का वाक़या मैंने इसी ज़िम्न में सुनाया था, और आपने फिर दोबारा मुझसे पूछा वो वाक़या हमारे सुनने वालों तक पहुंचना चाहिए, तो मैंने वाक़या भी अर्ज कर दिया और वाक़या जहां मैंने पढ़ा था उसका रेफरेंस मैं दे दिया। अल्लाह करे ये मैसेज आपके लिए और हम सब के लिए बहुत अच्छा मैसेज बन जाए। शुक्रिया जी। चाय आ रही है माशाल्लाह, आपने वक्त दिया वही बहुत बड़ी बात है हमें। वैसे 2 क्लासें छोड़ दी। अच्छा, आपकी क्लासेस भी थी? चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। A few moments later. गाइस, मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब बहुत प्यारे शख्स थे। हमने जब मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब के जो रूम में एंट्री की थी, जो उनका जो बयान था वो बहुत ज़बरदस्त था। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हमने उनकी परमिशन नहीं ली थी, इसलिए हमने वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हमने उनको रिक्वेस्ट किया, तब जाके उन्होंने फिर वो रिकॉर्ड करवाया बयान। और ये है लाइब्रेरी, देखो
माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ब्यूटीफुल लाइब्रेरी है। तो ये लाइब्रेरी बन रही है शायद। माशाल्लाह तबारकल्लाह, जब ये रेडी हो जाएगी, ये पूरी लाइब्रेरी है ना, ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। यहाँ अभी काम चल रहा है। अच्छा, काम चल रहा है यहाँ पे। ओके, ऊपर जाके देखते हैं भाई। ये लाइब्रेरी है, ये इस्लाम के रिलेटेड सारी मालूमात मिल जाएगी जी, है ना। हाँ, हर चीज़ है यहाँ पे, हर एक किताब है यहाँ पर। हर किताब, हाँ, हर हदीस, हर हदीस, हर एक चीज़ जो चाहिए आपको वो यहाँ पे मुहैया कराया गया है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। एफर्ट नहीं कर पाते किताब खरीदना, कोई भी बच्चा आ सकता है, पढ़ सकता है यहाँ बैठ के। ओके, ये स्पेशली बच्चों के लिए है। सही बात है। चल रहा है, ऊपर भी है भाई, ये देखो माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये देखो बहुत ज़बरदस्त है। ये टॉप फ्लोर तो बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे कारीगरी कितनी अच्छी कारीगरी हुई हुई है, देखो कारीगरी बहुत प्यारी है। इससे ऊपर भी टॉप है अभी। अच्छा, इसके ऊपर भी अभी एक और है, जाना है वहाँ पे नहीं जा सकते शायद। जरूरत नहीं है वहाँ पर, तो काम ही चल रहा है। हाँ चलो फिर नीचे जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। वो देखो मस्जिद सामने, वो देखो मस्जिद। शाहनवाज भाई ने हमें यहाँ पे बुलाया। जी भाई बताइए। आपको भूख लगी होगी? सॉरी, आपको भूख लगी होगी? नहीं भूख नहीं लगी, कोई बात नहीं। ये सामने क्या दिख रहा है वहाँ पे? पहाड़ है इसमें। नहीं वो जो घर वर बने हुए हैं, भांडीपुरा टाउन है ये वाला। ओके, वहाँ से नहीं देखा आपने ऊपर से? हाँ देखा ना, लाइब्रेरी से देखा आपने? जी देखा। 1 hour later. रहीमिया से निकल चुके हैं और यहाँ पे आए हैं भांडीपुरा का जो ये निशान है, ये क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं कांगड़ी चौक। कौन सी? कांगड़ी चौक। कांगरी चौक। विंटर में हम इस्तेमाल करते हैं ये अच्छा, कांगड़ी। विंटर में इस्तेमाल करते हैं। ओके, गर्मी के लिए। माशाल्लाह तबारकल्लाह। इसमें आग होती है इसमें बीच में। अच्छा, लेकिन ये जलता नहीं है पर ये? नहीं, इसके अंदर से मिट्टी का होता है, बर्तन जैसा मिट्टी अच्छा, का। जाके देखें? होता है। जाके देखें? देख सकते हैं। चलो जा। ओके, अच्छा ये है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ओके, इसमें विंटर में आग डालते हैं इसमें। हाँ। इसके अंदर मिट्टी का बर्तन जैसा होता है और फेरन लगाते हैं। असल में कश्मीर में हाँ। फेरन टाइप उसको बोलते हैं। फेरन लगा के तो वो फेरन के अंदर से लेते हैं कांगड़ी। अच्छा, उससे गर्मी करते हैं। माशाल्लाह। ये शो पीस बना के रखी है, बड़ी है। अच्छा, छोटी सी होती है। जी हाँ, ये छोटा सा होता है, ये इतना बड़ा नहीं होता है। इतना बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता, सबसे छोटा सा होता है। ये शो पीस के लिए रखा है, इसलिए बड़ा बना के रखा है। बहुत अच्छा है। यहाँ की ये निशानी है। हाँ, भांडीपुरा की। भांडीपुरा कांगर बोलते हैं, बट ये भांडीपुरा में यूज हाँ, होता है। भांडीपुरा में बनाते हैं ज्यादा। सो गाइस, ये था कांगड़ी चौक। गाड़ी हमने बीच में लगाई हुई है, तो हम निकलते हैं भाई यहाँ से। देखिए, ये है बांडीपुरा पूरा, माशाल्लाह तबारकल्लाह। और वो रहा दारुल रहीम, वो वहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे आए हम बांडीपुरा के ये वाले होटल में। अच्छा, ये आप स्टेडियम है बांडीपुरा का। माशाल्लाह, बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंच करेंगे और चले जाएंगे। A few moments later. खाना शाना हो गया, अभी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। स्टार्ट हो गई है नमाज, जल्दी चलो गैस। अभी यहाँ से अभी निकल रहे हैं हम, गाड़ी यू टर्न मारूंगा। तो गैस, शाहनवाज साहब हमें अपने घर लेके जा रही है ज़बरदस्ती। हम लेट हो रहे हैं, बट वो चाहते हैं हम उनके घर पे आए। माशाल्लाह, चलो जी। अरे शाहनवाज साहब अंदर चले गए, हमें अंदर बंद, हमें बाहर ही। ये चाहते हैं हम इनके घर पे आए। माशाल्लाह खूबसूरत, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे, यहाँ पे सबके घर ऐसे लकड़ी के होते हैं माशाल्लाह। बैठ जाते हैं अभी। हमारे इम्तियाज़ भाई खाना लेके आए हैं हमारे लिए। खाना नहीं है, ऑलरेडी खाना खाया हमने अभी, और इन्होंने ही दावत दी पूरी, और फिर और घर पे लाके भी हमारे लिए ये लेके आए हैं। बस हमें बोल रहे हैं रात को यहीं पे ठहरो।
माशाल्लाह। हमें 5 मिनट बोल के घर लेके आए। माशाल्लाह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चलो आपकी थोड़ी चाय में हम करेंगे कम। नहीं, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए शाहनवाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने हमारी बहुत तकलीफ माफ। ठीक है, आपकी कोई तकलीफ नहीं, आपने आपको डेट दिया था आपने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई को देखिए, आइंदा इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह मुलाकात जरूर करेंगे। इंशाल्लाह। आप ध्यान रखिए। अस्सलाम वालेकुम। भाई हमारे भाई शौकत भाई अपने घर पे लेके आए। इनका घर वही पहाड़ के नीचे इनका घर है ना? पूरा पहाड़ उतरे हम, सच में माशाल्लाह। और ये हमारे शौकत भाई के छोटे भाई। देखिए हमारे भाई यहाँ पे भी हमें चाय पिला रहे हैं, खुद भी वहाँ पे कम पी के आए। शाहनवाज भाई के इधर गए थे। और शौकत भाई ना आपने कुछ खाया ना कुछ। अरे आपको भी पता है हमने क्यों नहीं खाया ये सब, क्योंकि आपने भी खाया हुआ है और हमने भी खाया हुआ है। दिल की खुशी होती है, इसीलिए हम आए। सो ये है हमारे शौकत भाई का घर और यहाँ से ये रास्ता है जहाँ से हम अभी जाएंगे। ओए ओए, बहुत डेंजरस रास्ता है भाई। वहाँ पे ऊपर गाड़ी लगाई हुई है हमने। थक गए हम, थक गए बहुत। खाना वाना अच्छे से हजम हो गया होगा दौड़ने से। ट्रैकिंग हो गई हमारी। हाँ, सो नीचे गए थे हम माशाल्लाह। चलो शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 1 hour later. क्या बात है भाई साहब। सो गाइस हम घर में शर्माता क्यों है? ये आप पे क्या है शायद। मैंने देखा ये बहुत शर्माता, चले बहुत ज्यादा शर्माता है ये। सो घर पे आ चुके हैं हम। पहले हमने 2 जगह खाना खाया जी, और अभी यहाँ पे भी हमें डिनर करना है, इसीलिए मैंने वहाँ पे कम खाया था। मैंने बोला आपको ये बिल्कुल हल्का शायद कुछ भी नहीं खाया। तो ये है, ये चिकन है, कुछ नहीं। चिकन है ये, और ये पालक पनीर, मछली जी। है ना जी। और ये है पनीर, ये पनीर है माशाल्लाह। शौकत भाई ये चिकन है, ये चिकन है, और ये वो है गुस्तावा। गुस्तावा ये राजमा दाल है। राजमा दाल, अच्छा ये राजमा भी है। हाँ। मतलब आपने आज कुछ ज्यादा ही खाना नहीं बना लिया। नहीं, सब्जियां हैं, आप खाते नहीं है ना गोश्त, इसलिए हमने सब्जियां ही बनाई। शुक्रिया। चलो भाई खाओ। अरे भाई देखो भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ये मेरी बेटी है। माशाल्लाह। ये हमारे नज़ीर भाई सुबह मिले थे हमें। आइए डिनर कीजिए साथ में। जस्ट किया हमने। अब आपने कर लिया? हाँ कर लिया। चलो जी अभी ईशा की नमाज पढ़ेंगे साथ में सारे। माशाल्लाह। कैसा लगा आपको? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक। शुक्रिया। सो गाइज आज था हमारा लास्ट दिन कश्मीर में एंड बहुत बेहतरीन दिन था। मैं सच बता रहा हूँ कि इम्तियाज़ भाई के घर पे आके हमें घर जैसा फील होता है। मतलब जितने दिन मैं बाहर था, श्रीनगर में था या फिर हाउस बोट में था, बट स्टिल वो सुकून भाई वो जो घर में मिलता है ना, आए माशाल्लाह तबारकल्लाह। मतलब इनके घर में आके ऐसा अपने वाला फील होता है। और ये इतने ज़्यादा अच्छे से खातिरदारी करते हैं और हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। मतलब मुझे कुछ भी कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरे कहने से पहले सारी चीज़ें। मतलब इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी कोई रिश्तेदार भी नहीं करता होगा जितनी ये करते हैं। दिस इज़ इस्लाम, दिस इज़ रियल इस्लाम। इस्लाम में यही चीज़ है। भांडीपुरा में जब हम गए थे तब वहाँ पे हमारे शाहनवाज भाई उन्होंने भी इतनी ज़्यादा खातिरदारी करी। कश्मीर के लोग इतने प्यारे क्यों हैं भाई। मतलब कश्मीर से हमने इतना कुछ सीखा है। मेहमान नवाजी सीखी है कैसे होती है, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। एंड यहाँ के लोगों का जो प्यार और मोहब्बत देख के मतलब मुझे सच में ऐसा कभी कभी ऐसा बहुत इमोशनल फील होता है।
एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, सच में बहुत अच्छा लगा। अल्लाह का बहुत शुक्र है। जो मुफ्ती साहब के पास हम गए थे, मुफ्ती नज़ीर साहब के पास, और उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। उन्होंने जो उनका मैंने बयान सुना, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली एंड बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी शौकत भाई हमारे, फिर उसके बाद इम्तियाज़ भाई के छोटे भाई नज़ीर साहब, वो भी इतने प्यारे हैं, इतने ज़्यादा हंसमुख भी हैं और बहुत अच्छे से वो भी ट्रीट करते हैं। मतलब यहाँ के सारे लोग, और माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ऐसे ही कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ नहीं बोला जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ जगह की वजह से नहीं, यहाँ के लोगों की वजह से भी। तो जब आप यहाँ पे आओ, लोकल से जब आप बात करोगे, लोकल्स आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे और इतने प्यारे होते हैं कश्मीरी लोग, ठीक। और फवाद की मॉम ने इतने अच्छे डिशेस बनाए थे भाई आज, है ना हरमन? कितने सारे भाई, मशरूम, उनको पता है हम वेज खाते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए मशरूम बनाया, पनीर, अलग अलग तरह के पनीर बनाए, एक फ़िश की डिश बनाई, कश्मीरी वाजवान होता है गुस्तावा, वो बनाया। फिर उसके बाद मतलब क्या क्या नहीं बनाया उन्होंने, दस्तरखान सजा दिया भाई पूरा, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। कल है हमारी फ़्लाइट, कल हम जाने वाले हैं अपने घर। मम्मी डैडी की बड़ी याद आ रही है एंड उनको मिलेंगे। गाड़ी की भी याद आ रही है मेरे को, बट यहाँ पे भी भाई इन्होंने, आप सोचो, यहाँ पे गाड़ी मुहैया कराई इम्तियाज़ भाई ने हमारे लिए, है ना हरमन? कि मतलब पूरा टाइम गाड़ी हमारे पास थी एंड कौन करता है ऐसा, बताओ कौन करता है? अल्लाह ताला इनको बरकत दे, इनके कारोबार में अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे। आप सब इनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, आप सबसे दरख्वास्त है इनके परिवार के लिए और इनके लिए, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है एंड बीइंग अ मुस्लिम हमें ये चीज़ करनी चाहिए। तो कल मिलते हैं, कल वाला व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज कल हम कश्मीर से पुणे वापस जाने वाले हैं। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।